ग्रोथ, वृद्धि हुआ, बढ़ना, प्रोडक्शन हो गया, फल पकड़ना। लेकिन बढ़ना, आपको बढ़ना है, कर्ड में बढ़ना है, आपको आपका स्टेटस बढ़ना है, आपको समाज में आपको नाम ऊंचा होना है, आपको प्रभु ने आपको ऊंचाएगा। वो बाइबल कह रही है, Psalm number 1 verse 3, he shall be like a tree planted by rivers of water that brings forth its fruit in its season। जो प्रभु का आज्ञा को पालन करते चलेगा वो एक ऐसा पेड़ का जैसा होगा जो सीजन पे टाइम देगा। अभी आप इस सीजन पे आप जाके आम ढूंढेंगे तो आम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी सीजन नहीं है। यीशु ने जब वो फिग ट्री का पास गया, फिग जो होता है, अंजीर जो होता है, वो पूरा ऊपर से लेकर बिल्कुल नीचे तक होता है, भरा रहता है अंजीर। और अंजीर 12 में से 10 महीना पेड़ में रहता है, सिर्फ 2 महीना अंजीर पेड़ में नहीं रहे। यीशु जब उस अंजीर का पास गया तो यीशु का आशा था कि यहाँ मुझे अंजीर मिलेगा, यहाँ मुझे फिग मिलेगा, क्योंकि फिग जो खाने के लिए बहुत स्वाद होता है। ভোক লাগিছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ, সেইকাৰণে গছৰ ওচৰত গৈছে, মই গছৰ পৰা কিবা পাম আশা কৰিছে, কিন্তু সেই সময়তে গছজোপাই ফল ধৰা নাই। अगर आप यीशु में ज्ञानी है तो आप सोच लीजिए, मैं फल ला रहा हूं। जब यीशु आज मेरे पास आएंगे, मैं कुछ प्रभु को दे सकता हूं आज, या मैं नहीं दे सकता, मेरा पास है नहीं, फल लाए नहीं। सोच लीजिए, क्योंकि आपका कुछ भी, आपका शरीर में से, आपका घर में से, आपका कुछ भी प्रभु नहीं लेगा। लेकिन जो फल उसने कहा है, आई हैव अपॉइंटेड यू सो दैट यू कैन बेयर मच फ्रूट, मैं तुम्हाक की কাৰণে মনোনীত কৰিছো যাতে তুমি ফল আনিব পাৰা। And God will ask, where is your fruit? At least give one fruit to me. এটা ফল তোমাক দিয়া। যদি সেই ডিমৰু গছজোপাত এটাও ফল থকা হলে আৰু যদি খাবৰ লায়ক হোৱা হলে যীশু খ্ৰীষ্টই ডিমৰু গছজোপা খাও নিদিলেহেঁতেন, গছক খাওত নিদিলেহেঁতেন। কেলে? গছত মই ফল এটাতো পালো, খালো, পেট ভৰ্তি হল। यीशु अगर उस समय फ्रूट, एक भी फ्रूट पाने का साथ में, वो खा लेने का साथ उस अंजीर पेड़ को कर्ज नहीं करता, शायद आशीष करता कि और भी फल लाए। आपका जीवन में परमेश्वर फ्रूट्स चाहते हैं, और बाइबल का प्रॉमिस है, अगर आप एक भी फल लेके आते हैं तो परमेश्वर जो उसको साफ कर देगा ताकि आप बहुत ढेर सारे फल ला सके। आप देखिएगा, आप ग्रोथ होने के लिए बोल रहे हैं, इसमें आपको ग्रोथ होना है। आप इसे एक मतलब जितना तक आपका मिला है इतना नहीं, आपको बढ़ना है। इसीलिए बाइबल में बोला है, you must have a faith like a mustard seed। এটা সৰিয়হৰ গুটি নিচিনা তোমাৰ বিশ্বাস হ'ব লাগে। সৰিয়হৰ গুটিটো যেতিয়া মাটিত পৰে, সেই সৰিয়হৰ শাক হৈ পিনে উৎপন্ন হয়। সৰিয়হৰ শাকটো কিনো থাকে, কিন্তু বাইবেলত লিখা আছে তাতে আকাশৰ চৰায়ে बाह हाजे। जो सरसों का जो बिया है, अगर जमीन में गिर के उसमें पेड़ होता है, उसमें आकाश का पक्षी आके जो अपना घोंसला बनाता है, अगर वो छोटा सा जो पेड़ निकल के आया है, अगर उसको बिल्कुल कोई नहीं छुएगा, उसको ऐसे रहने देगा, वो धीरे 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 बढ़ते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो बढ़ते जाएगा। जब इतना बड़ा होगा, उसका दाल जो होगा, डाली होगा, उस डाली में जाके चिड़िया अपना घोंसला बना सकता है। আপোনাৰ বিশ্বাস সিমান সৰু, দেখিবলৈ সৰু বিশ্বাস, তাক মাটিত পৰিবৰ কাৰণে দিয়, মানে ভাল জেগাত পৰিবৰ কাৰণে দিয়, আৰু সেইটো বাঢ়িবৰ কাৰণে দিয়। এটা জেগাতে সৰিয়হ হৈ গল, চিঙি পিনে খাইলেও নহয়, তাক বাঢ়িবৰ কাৰণে দিয়। অৰ্থাৎ আপোনাৰ কামৰ ওপৰত আনেও সাপোর্ট পাবো। সো আপুনি আজি আপোনাৰ জীৱনৰ কাৰণে এটা উদ্দেশ্য ভাবি লওক। You must have a purpose of your life. What I am doing here? মই কি কৰি আছো ইয়াত? মই কি কৰিব লাগিছিলে? ঈশ্বৰৰ কাৰণে মই কি কৰিছো? এবাৰ আপুনি ভাবক। 5 নম্বৰ পইণ্টটো মই পালো, if you obey, then God is going to open the storehouse of heaven. Obeying opens the storehouse of heaven. Praise the Lord. आप जब परमेश्वर का जो ओबीडिएंट होता है, उसका वचन को मानने वाला होता है, तो उसके द्वारा आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला जाएगा। आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आप जब परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करेंगे, स्वर्ग का दरवाजा सिर्फ आपका ऊपर खोला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आपका ऊपर स्वर्ग का दरवाजा खोला जाएगा, और जितने भी आशीष आप चाहते हैं वो परमेश्वर आपके लिए देगा। चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे सूखा हो, चाहे जो भी हो, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला जाएगा, क्योंकि आप पेमेंट किया है और वो
पॉइंट क्या है? मैं परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया है और इसलिए मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं और स्वर्ग का दर्जा आपका ऊपर खोला जाएगा, स्वर्ग से आशीष आपका ऊपर आएगा और वो आशीष आपके लिए ही होगा। ड्यूटरनोमी चैप्टर 28 एंड वर्स 12 पे लिखा है, द लॉर्ड विल ओपन टू यू हिज गुड ट्रेजर द हेवेंस टू गिव द रेन टू योर लैंड इन ए सीजन। आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग का दर्जा खोल के आपका जमीन का ऊपर बारिश देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया, आपने परमेश्वर का नीति नियम को पालन किया। इसी के लिए परमेश्वर सिर्फ आपके लिए दर्जा खोलेगा। आपका औरत पर जो रहेगा शायद उसका जीवन में नहीं भी हो सकता है, लेकिन यह पूरा गारंटी है कि अगर आप परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हैं, then your obedience will open the storehouse of heaven and you can bring down the treasures from heaven upon you. Praise the Lord. इसीलिए आपको ये तैयार रहना है, आपको obedient होना है, आपको परमेश्वर का करीब रहना है। যদি আপুনি নাই কৰা, আজিৰ পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰক, ঈশ্বৰে আপোনাক তেনেকৈ দিব। ফাইনেলি faithfulness of God, যেতিয়া আপুনি বাধ্য হয় ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাটো প্ৰতি আপুনি বাধ্য হয়, তেতিয়া ঈশ্বৰৰ faithfulness, ঈশ্বৰে যে কিমান দয়া কৰে তাক দেখিব যাব। Genesis chapter 8 verse 22, God is faithful. So Bible says, while the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. इसरे कोई से बहुत अमर कथा है, बहुत बड़ी बात है। इसमें पहले जितना दिन ये धरती रहेगा, सीड टाइम बोने का समय, हार्वेस्ट कटने का समय, ठंडा गर्म वो समर विंटर, दिन रात सब कुछ रहेगा। इसका मतलब जब तक ये धरती रहेगा, परमेश्वर का वचन निकल दिया है, परमेश्वर मुंह से वो आज्ञा और जब उसका प्रॉमिस निकल गया है, जब तक धरती रहेगा तब तक ये सब ब्लेसिंग धरती का ऊपर रहेगा, ये काम करेगा। इसका मतलब आप जितना दिन परमेश्वर का नजर में आप सही रहेंगे, जितना दिन आप परमेश्वर का साथ रहेंगे, जितना दिन आप परमेश्वर का आज्ञा को पालन कर चलेंगे, तो जैसे दिन होगा, जैसे रात होगा, जैसे बारिश होगा, जैसे जो अकाल का समय आएगा, जो भी आएगा, लेकिन आपके लिए वो ब्लेसिंग जो प्रोनाउंस किया गया है वो आपसे कभी दूर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर बोला है दिस विल नॉट सीज, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये तुम्हारा ऊपर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको मैं कहना, ही इज फेथफुल, ईश्वर विश्वासी है। अगर आप आत्मा में बहुत सूखा है, यू आर ड्राई इन स्पिरिट, আজি যিটো মই শিক্ষা ললো, বৰষুণ শেষতে ঈশ্বৰে কাৰ ওপৰত বৰষুণ দিম বুলি কৈ আছে? ড্ৰাই সোল, যিটো আত্মা শুকাই গৈছে, যিটো আত্মা প্ৰাৰ্থনা কৰিব নোৱাৰে, যি আত্মাই লোকৰ দুখটো বুজি নাপায়, যি আত্মাই লোকৰ কাৰণে চকু পানী পেলাই কান্দিব নোৱাৰে। If you can cry for others, you can have the peace of Christ in your heart, because you are crying for others, you are praying for others. Pray for others. কিমান মানুহ আছে আজি কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ কাৰণে হল কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰে না? প্ৰাৰ্থনা কৰক, নিজৰটো সদায় বিচাৰি কেতিয়াবা লোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰক। Joel chapter 2 verse 23, be glad then your children of Zion and rejoice in the Lord your God, for he has given you the former rain faithfully, and he will cause the rain to come down for you, the former rain and the later rain in the first month. तुम्हारे कारणे प्रथम বৰষুণটো পাৰ হৈ গ'ল। दो बार बारिश आता है, एक बार जो खेती करने का पहले बारिश देके जो जितना भी जमीन है वो गीला उगड़ के उसमें हल जुट के उसमें वो लोग तैयार करते हैं, उसके बाद वो लोग अपना धान को लगाते हैं या कुछ लगाते हैं। उसके बाद जो बड़े हो जाते हैं, काटने का समय में एक बार बारिश आते हैं। इसीलिए बाइबल में दो प्रकार का बारिश में कहा गया है, एक हो गया फॉर्मर रेन एंड एक कह गया लेटर रेन। फॉर्मर रेन हो गया, पहले का बारिश हो गया, अभी लेटर रेन आने वाले जो दिन में, जो काटने का समय में एक आशीष आने वाला है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, अभी दुनिया खत्म होने का कगार पे है, अभी हम लोग ग्रेस पीरियड पे है, पता नहीं कब हम लोग का जीवन में कुछ आए, कब हमारे जीवन में कुछ दुख आए। इसीलिए उस दुख आने का पहले फिर से प्रभु अपना आत्मा डालना चाहता है, फिर से पवित्र आत्मा अपना ऊपर देना चाहता है, फिर से अपने लोगों को एक बार रिन्यू करना चाहता है। वो हो गया लेटर रेन, पिছৰ বৰষুণ। প্ৰথম বৰষুণটো পেন্টিকস্তৰ সময়ত ঈশ্বৰে দিলে 50 দিনীয়া পৰ্বত, পবিত্ৰ আত্মা। এতিয়া আকৌ এবাৰ আমাৰ সকলোৰে ওপৰত
দ্বিতীয়বাৰ বৰষুণ আহিবৰ কাৰণে গৈ আছে। সেইটো কিহৰ বৰষুণ? আমাৰ শুকাই যোৱা প্ৰাণ বিলাকত জীৱন আহিবৰ কাৰণে, ফ্ৰেছ হ'বৰ কাৰণে এটা বৰষুণ আহিব, আৰু সেইটো বৰষুণ লেটাৰ বৰষুণ, পিছতীয়া বৰষুণ। আৰু তাৰ পিছতেই খেতি কাটিব, তাৰ পিছতেই আত্মিক মানুহবিলাকক ঈশ্বৰে স্বৰ্গলৈ লৈ যাব।